ओके, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कोल ट्राइब। ठीक है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी। ठीक है, एमपी की ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डन बीजी, मतलब भील कर लिया। ठीक है, गौंड कर लिया। भील सबसे बड़ी थी, गौंड सेकेंड लार्जेस्ट थी, एंड नाउ थर्ड लार्जेस्ट इज कोल। तो सबसे पहले एमपी के मैप पर हम इसको लोकेट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो आप इसको अगर एमपी में देखोगे, सो इट इज़ फाउंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ एमपी, दीज एरियाज, है ना, बघेलखंड एरिया। तो बेसिकली इसका लोकेशन अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमको कहाँ मिल रही है? बघेलखंड एरिया। ओके, अब इसके बाद आप सेकेंड चीज अगर देखोगे तो कोल का मतलब क्या होता है? कोल का लिटरल मीनिंग होता है मानव, मतलब कि ह्यूमन, राइट? मानव या ह्यूमन। ओके, सेकेंडली कोल जो है, दे आर कॉल्ड कोल क्योंकि यहाँ पे जो है कोयला क्षेत्र है ना, कोयला क्षेत्र, कोल एरिया जो है। सो इफ यू सी दीज एरियाज, यहाँ पे आपको सिंगरौली वगैरह देखने को मिलता है, एंड आपको पता है यहाँ पर जो है कोल एंड इस सब की माइंस हैं। ठीक है, शेडोल हुआ, सिंगरौली हुआ, ये सारे एरियाज में यहाँ पे सारी माइंस हैं। इसलिए भी ये जो है कोयले की खदानों में काम करते थे, तो इसलिए जो इनका नामकरण हुआ वो कोल हो गया। मैक्स मुलर इनको जो है क्या बोलते हैं? मैक्स मुलर ने इनको क्या बोला है? कोलेरियन। ठीक है, कोलेरियन। सो इफ दे आस्क कि इनको कोलेरियन किसने बोला है, तो मैक्स मुलर ने बोला है। ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? मुंडा। एंड ये ऑस्ट्रिक फैमिली, है ना, ऑस्ट्रिक जो होती है वो। दीज आर द कोल पीपल आर द ओल्डेस्ट ट्राइब। क्यों हम इनको ओल्डेस्ट कह रहे हैं, सबसे पुराने क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो मेंशन हमको है कहाँ देखने को मिलता है? रामायण काल में देखने को मिलता है। रामायण में स्पेशली जो है, जो शबरी थी वो कोल जनजाति की ही थी, जो बेर वगैरह देती है ना राम लक्ष्मण को। तो ये जो है शबरी कोल जनजाति की थी। इसके अलावा आप देखोगे तो इसको मत्स्य पुराण में भी देखने को मिलता है हमें, ये कोल जनजाति, है ना, मत्स्य पुराण में इसका मेंशन हमको मिलता है। हेंस वी कैन से कि भाई ये जो है ओल्डेस्ट जनजाति है ना, इसके हमको रेफरेंस काफ़ी पहले से मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो है पेट्रियार्कल है, ऑब्वियसली पेट्रियार्कल है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन और परसेंटेज की बात करेंगे, सो वी आर सेइंग कि ये जो है थर्ड लार्जेस्ट है ना। तो थर्ड लार्जेस्ट के हिसाब से आप इसको देखोगे तो इसकी जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो है 11.6 लाख। ठीक, लगभग 11.5 लाख लोग हैं इसमें। ये कौन सा डेटा है? 2011 का सेंसस है। इसके अलावा अगर आप इसकी परसेंटेज की बात करोगे तो इट इज़ 7.6% ऑफ टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की जितनी टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसका जो है 7.6% जो है कोल का होता है। इसका कोल प्राधिकरण जो है, विकास प्राधिकरण, वो कब बना था? 6 जून 2011। ठीक है, तो ये जो विकास प्राधिकरण है, लेट मी चेक दिस फैक्ट, ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यस, दिस इज 6 जून 2011। ठीक है, सो ये जो है क्या बना था? कोल विकास प्राधिकरण। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, और डिटेल्स में देख लेंगे इसको। सी, कोल ट्राइब इज रिकॉर्डिंग अमंग द ओल्डेस्ट। वी हैव सीन, सबसे पुरानी है। इसका रेफरेंस हमको जो है रामायण के काल से मिलता है। इवन कंसिडर्ड ओल्डर देन कोलेरियन एंड मुंडा ग्रुप, इनसे भी पुराने माने जाते हैं। ठीक है, ये ऋग्वेद में भी मेंशन है, पुराण मतलब मत्स्य पुराण में भी है, और इसको क्या मेंशन किया है? कोल्हाती के नाम से ऋग्वेद में मेंशन किया है। और ये कोलरियन और भुंडारी ट्राइब जो है ये भी कहलाती है। अगर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमने देखा कहाँ मिल रहा है? रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सतना, जबलपुर, विंध्या कैमूर रेंज वाला जो ईस्ट एमपी वाला जो है पूरा एरिया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो जो कोल ट्राइब है, ठीक है, इसके जो लोग हैं, सो द कलर एंड हेयर ऑफ पीपल ऑफ कोल ट्राइब आर ब्लैक, मीडियम स्टेच्योर एंड थिक लिप्स। एंड ये इतना नहीं पूछा जाएगा बेसिकली, ये तो जस्ट क्योंकि मुझे बताना तो पड़ेगा सब कुछ आपके लिए, सो मैं बता रही हूँ कि ये फीचर्स हैं, बट एक्चुअली ये एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, तो वी नीड नॉट टू वरी। अगर हम देखें इनका रियल ओरिजिन कौन सा है, तो रीवा में है एक फरेंदा गांव। ठीक है, फरेंदा गांव, वहां से इनका रियल ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, और वैसे बघेलखंड ओवरऑल एरिया जो है वो इनका ही है, मतलब ये वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कोल ईस्ट एमपी। नेक्स्ट, उसके बाद आप देखोगे अगर इनके सोशल कैरेक्टर्स की बात करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले वी हैव सीन पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पॉलीगैमी यहाँ पे प्रेवलेंट है, पर्दा सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता है। टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात करोगे तो नॉर्मल मैरिज, मगनी विवाह, ठीक है, राजी बाजी, बाई नहीं है ये, राजी बाजी है,
ओके। इसके बाद विधवा, विडो रिमैरेज यहाँ पे है। परीक्षा मतलब बेसिकली यहाँ पे जो है परीक्षा सॉर्ट ऑफ देके, टेस्ट देके उस टाइप का। और क्रय, ठीक है। तो ये जो है क्रय में क्या होता है, ब्राइड प्राइज, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्राइड प्राइज है ना ये। कोल पंचायत होती है, तो बेसिकली आप कोल का मैं आपको ये भी पूरा डिटेल में बता दूंगी। बेसिकली कोल पंचायत को गोहिया पंचायत बोलते हैं, ठीक है। इनकी मेजर सब ट्राइब्स जो है वो है रोहिया एंड रोतेला, ठीक। ये तो मेजर सब ट्राइब्स हैं। इसके अलावा भारतीय, दशौरा, ठकुरिया, ये सब तो हैं ही। अब आप इनका अगर ओवरऑल सिटी कह लो, विलेज कह लो, तो हम उसको देखेंगे जो इनका रेसिडेंस है वो किस तरीके से है और कौन कौन किस चीज़ को हेड करता है। सो वी विल सी दैट। सबसे पहले तो जो उनका रेसिडेंस एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, कोल्हिन टोला। ये बहुत ओपन एरिया में जो है इनके घर बने होते हैं, ठीक है, बहुत घने नहीं होते हैं मोस्टली। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनका जो रेसिडेंस है कोल्हिन टोला, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है कोल्हन, अगर इनकी कहीं घनी आबादी रह रही है और सिर्फ कोल ही कोल हैं, उनका ही गांव है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोल्हन, ठीक है। उस गांव को जहाँ पे सिर्फ कोल रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्हन। इनकी पंचायत है उसको हम क्या बोलते हैं, गोहिया पंचायत, गोहिया पंचायत। गोहिया पंचायत का जो हेड है हम उसको क्या बोलते हैं, मुकद्दम, ठीक है। वेरेज अगर टोला जो है, इनका गांव जो है, उसके हेड को हम क्या बोलते हैं, चौधरी, ठीक है। बरुआ कौन है, इनका रिलीजियस लीडर है। तो बरुआ हमने इससे पहले देखा था जो तांत्रिक एक्टिविटीज करता था, कहाँ देखा था, गौंड में या भील में। अब आप बताओ, थोड़ा सा रिवीजन करो खुद का, ठीक है। एंड अगर आपको याद नहीं आए तो फिर समझ जाना कि ये जो है फैक्ट्स आपको रटने ही पड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी आप इसके फैक्ट्स कैसे कैसे आप इसका चार्ट बनाओगे और कैसे आप रटोगे, अदरवाइज थोड़ा टफ होता है ना। सो बरुआ जो है इधर पे क्या है, रिलीजियस लीडर है। वेरस भुइयार और ओझा जो है ये कौन है, ये तांत्रिक हैं। रिलीजियस लीडर तो हैं ही बट तांत्रिक हैं, ठीक है। देन उसके बाद न्योतिया, न्योता देता है ना जैसे कोई, न्योता है ना, तो ये है न्योतिया, ठीक है, न्योतिया। तो बेसिकली समबडी जो न्योता देके मीडिएट करता है शादी विवाह या कोई भी इस टाइप की चीज़ों में, तो ये जो है इनका मीडिएटर है, न्योतिया, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट फूड, क्या खाना ये खाते हैं, तो कोदोई भाजी, ठीक है। कोदोई भाजी मतलब जो कोदो कुटकी होती है ना, मिलेट है ये एक, है ना, कोदो कुटकी इज अ मिलेट, ठीक है। तो कोदोई भाजी खाते हैं। और मदाइन जो है ये महुआ की ड्रिंक बनाई जाती है, मदिरा सॉर्ट ऑफ ऑब्वियसली। सो महुआ की जो ड्रिंक होती है इसको ये लोग क्या बोलते हैं, मदाइन, एंड दे कंज्यूम इट। इफ वी टॉक अबाउट गॉड, ठाकुर देव, ठीक है। ठाकुर देव कौन है, ग्राम देवता है इनके, मतलब गांव की रक्षा करते हैं, ग्राम रक्षक, ओके। दूसरे हैं बड़का देव एंड घासी घमासान। घमसान जो है ये कौन है, ये इनके पूर्वज हैं, कोल के पूर्वज हैं, ठीक है। तो घासी घमसान जो है इनके पूर्वजों को बोला जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो दे आर मेनली एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है। अब क्योंकि अब अगर आप बात करो पहले क्या थे उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले एनिमल हस्बेंड्री वगैरह किया करते थे, बट अगर आप आज की बात करोगे ना, तो अब आप देख रहे हो कि ईस्ट एमपी इज़ अ वेल डेवलप्ड प्लेस, ठीक है। ईस्ट एमपी, रीवा, सतना, सिधी, सिंगरौली, शहडोल, ये सारे बहुत डेवलप एरिया हैं। तो यहाँ पे तो अब वो लोग जो है वहाँ पे माइंस हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों में, गवर्नमेंट जॉब्स में भी इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। एक वीडियो अपन लेकर आएंगे जिसमें हम सिर्फ ट्राइबल स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। सो नाउ दे आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट रिलीजन एंड कल्चर, तो बेसिकली सारे हिंदू ट्रेडिशन ये फॉलो करते हैं। सारे हिंदू फेस्टिवल्स, जन्माष्टमी कह लो, महाशिवरात्रि कह लो, सारे ये फेस्टिवल्स जो हैं ये वो सेलिब्रेट करते हैं। और जो लैंग्वेज ये स्पीक करते हैं, बोलते हैं, वो है मुंडा एंड बघेली, ठीक है। इनका जो मेजर डांस है, इफ वी टॉक अबाउट डांस, तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट डांस तो है कोल दहका, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके अलावा कजली, सोहर, कहरा, टप्पा, ये इनके डांसेस हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट कोल। देने को तो बहुत भर भर के फैक्ट्स हम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई पॉइंट नहीं बनता है। पढ़ना हमको उतना ही है क्योंकि वी डोंट वांट टू डू पीएचडी नहीं करनी है, वी जस्ट हैव टू पास आवर एग्जाम। भाई एग्जाम निकलना चाहिए एंड दैट्स द पर्पस, ठीक है। सो ये आप फैक्ट्स इस तरीके से इनके चार्टिंग करो। जैसे आपने सपोज करो ये लिख दिया कोल, भील, गोंड, बैगा, ठीक। अब आप इधर पे इनकी डिटेल्स लिख दोगे कि इसमें जो है लीडर कौन है, इधर लिख दोगे आप लोकेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद इनका प्रीस्ट कौन कहलाता है, क्लोथ्स कैसे पहनते हैं ना, ऐसे ऐसे करके आप जो चार्ट्स बनाओगे ना इसके, बस इधर ही आपका काम हो जाएगा।
और फिर इनको ऐसे करके भर दोगे कि किसका क्या है, ठीक है। इधर आप लिख दोगे डांस, इधर लिख दोगे फेस्ट, क्या त्योहार मनाते हैं, एक लिख दोगे गॉड, किस गॉड की पूजा करते हैं, है ना। सो दिस इज द वे यू कैन मेक चार्ट, एंड इसको आप इतनी बार देखो ना कि भूलने का स्कोप ही नहीं हो। अगर आपको वैसे याद नहीं होगा तो आपकी फोटो मेमोरी में जाएगा, एंड इफ यू नो, फोटो मेमोरी बहुत बढ़िया चीज़ होती है। आप आंख बंद करोगे ना एग्जाम में तो आपको एटलीस्ट इतना तो याद आ जाएगा कि अरे यार ये एमपी के लेफ्ट में लिखा था मैंने, ये राइट में लिखा था, यू नो। इसकी पीडीएफ आई विल गिव इट टू यू ऑन बिग विन अकेडमी बाय सोनम टेलीग्राम पे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, ठीक है। एंड आप शेयर कर दीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी ये ट्राइब्स वाले 6 वीडियोज़ लेकर आएंगे एंड वी विल फिनिश। हमने डायनेस्टीज़ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। डायनेस्टी के 6 वीडियो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, एंड बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। एक बार आप चैनल को एक्सप्लोर करो, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड, बहुत सारी प्लेलिस्ट है चैनल पे। सो दिस वॉज इट, थैंक यू गाइज।